हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 1 कोर्स नंबर 105 इंक्लूसिव एजुकेशन का यूनिट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। बट उससे पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको सारे कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और जब भी वीडियो अपडेट हो आपको अपडेट आ जाए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इंक्लूजन का मतलब क्या है। इंक्लूजन होता है इंक्लूड करना। आसान भाषा में सोचो, इंक्लूजन मीन्स इंक्लूड करना, किसी इंसान को इंक्लूड करना किसी एक्टिविटी में, किसी ग्रुप में, किसी भी जगह पे, ताकि वो भी उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके जो उस ग्रुप के या उस जगह के बाकी मेंबर्स उठा रहे हैं। अगर हम आसान भाषा में समझे, इंक्लूजन इज लाइक acceptance of all type of learner, whether they are disabled, whether they are non-disabled, whether they are god gifted, whether they belong to backward things or they are maladjusted. All the things, all the persons who are included in a one group is called inclusion. जब हम इन सब लोगों को, हर तरह के लोगों को इंक्लूड कर लेंगे ग्रुप में, इज अ इंक्लूजन। ठीक है, तो इंक्लूजन एजुकेशन होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है एक टीचिंग अप्रोच जहाँ पे टीचर, जहाँ पे इंस्टीट्यूट, जहाँ पे स्कूल हर बच्चे को पढ़ाता है एक ही तरह, एक ही क्लास में, regardless of their abilities, regardless of their disabilities, regardless of their background, regardless of anything, together in the same classroom जब वो बच्चे पढ़ते हैं चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, this is a inclusive education. ठीक है, it means that we are accommodating the needs of all the student by providing a support and removing the barriers to the learning and their participation. For example, हमारे पास एक बच्चा है जिसको अच्छे से दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा बच्चा है जो बहुत ब्रिलियंट है, जिसको फर्स्ट क्लास में होते हुए भी फिफ्थ क्लास के समझ आते हैं। हमारे पास एक बच्चा है जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसकी फैमिली के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं, बट वो बहुत मुश्किल से किसी तरह गवर्नमेंट के किसी स्कीम के अंदर अपने बच्चे को फ्री एजुकेशन में स्कूल भेज रही है। और हमारे पास वो बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, वो बच्चे भी हैं जो प्रॉपरली एबल्ड हैं, और हमारे पास वो बच्चे भी हैं जिनका ब्रेन नॉर्मल उस एज के इंसान की तरह काम करता है। जब हम इन सभी बच्चों को एक क्लासरूम में बिठा देंगे तो और एक ही एनवायरनमेंट में बिठा के सेम चीज पढ़ाएंगे, दिस इज अ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन डिस्कस करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो नेशनल कमीशन कहती है कि inclusive education is defined as a learning environment that promote the fully personal, academic and professional development of all the learners irrespective of their race, class, gender, disability, religion, sexual preference, learning style and language also. किसी भी बिहाफ पे जब हम किसी स्टूडेंट को डिस्क्रिमिनेट किए बिना एक क्लासरूम में बिठा के पढ़ाते हैं, दिस इज अ इंक्लूसिव एजुकेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू द CSIE, inclusive education is a learning can only be fully effective if it is a inclusive. तो एक learning तभी fully effective होती है जब वो inclusive हो। ठीक है, हर तरह का इंसान उसमें मौजूद हो। अब इस इंक्लूसिव एजुकेशन की क्या नीड पड़ी, तो आपको पता लग गया कि पहली बात तो भाई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, दूसरा सबको अपॉर्चुनिटी दो, है ना। तो ऐसे ही चीजें कुछ लिखी होंगी नीड्स में। तो पहली नीड है हमारी इक्वेलिटी एंड फेयरनेस, कि हर चाइल्ड डिजर्व करता है इक्वल चांस ऑफ द लर्निंग, इक्वल चांस ऑफ द एजुकेशन, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड या किसी भी एबिलिटी से क्यों ना बिलोंग करता हो। द सेकेंड पॉइंट इज अ सोशल डेवलपमेंट। ये हेल्प करता है चिल्ड्रन को डेवलप करने के लिए उसकी सोशल स्किल्स। जब वो डिफरेंट अपने फ्रेंड से बात करता है, अपने प्री से बात करता है जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज के होते हैं। इस इंक्लूसिव एजुकेशन रिडक्शन करता है डिस्क्रिमिनेशन की। जब हम एक ही तरह के सब अलग अलग तरह के सभी बच्चों को एक ही क्लासरूम में बैठा के पढ़ाते हैं, तो वो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है कि भाई कोई डिसेबल है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी भी रिलीजन का है, उसको किसी भी तरह से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। द फोर्थ इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। बहुत सारी कंट्रीज में लॉज और पॉलिसी हैं जो मैनिडेट करती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का होना। और कल्चरल अवेयरनेस,
एक सेंस ऑफ कम्युनिटी लेके आना, रिस्पेक्ट लेके आना डिफरेंट कल्चर्स के लिए, लैंग्वेजेस के लिए, बैकग्राउंड्स के लिए, इवन के डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए भी अपने अंदर एक रिस्पेक्ट लेके आना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको मजाक ना उड़ाओ, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक बेनिफिट, ये एडुकेटेड एंड इंक्लूसिव वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट करती है मोर इफेक्टिव टू द इकोनॉमी, इम्प्रूव होते हैं एकेडमिक आउटकम्स, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसमें एकेडमिक परफॉर्मेंस सारे स्टूडेंट की एनहांस होती है। मेंटल हेल्थ, इंक्लूसिव सेटिंग जो है वो सपोर्ट करती है एक बच्चे की मेंटल हेल्थ, क्योंकि उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है, उसको नहीं लगता कि कोई मुझे अलग से डिस्क्रिमिनेट करके ट्रीट कर रहा है। वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में उसको कैसे लोग मिलेंगे, उसको कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना है, क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, किस तरह के लोग होते हैं, ये सब बच्चों को सीखने को मिलता है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट नीड है। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, पेरेंट में इंकरेजमेंट आती है, पेरेंट में एंगेजमेंट होती है, पेरेंट को भी लगता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल ही है, वो भी बाकी बच्चों की तरह पढ़ सकता है, अगर वो बहुत ज़्यादा डिसेबल नहीं है वो उनके बीच में बैठ सके तो। टीचर की डेवलपमेंट होती है, टीचर स्किल्स सीखती है कि कैसे उसको हर तरह के बच्चे को इक्वल एजुकेशन देनी है, और एक कम्युनिटी बिल्डिंग होती है, हम कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं, कोलैबोरेशन आती है, टीम वर्क आता है। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है इस इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस है ह्यूमन राइट। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ह्यूमन राइट है कि हर एक इंडिविजुअल को एजुकेशन मिलनी चाहिए, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज अ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। हम कहते हैं इट टीचेस दैट स्टूडेंट कि आपको हर रिलीजन के, हर डाइवर्सिटी के, हर लैंग्वेज के, हर तरह के बच्चे को इक्वली रिस्पेक्ट करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पैथी एंड द कंपैशन, एक बच्चे के अंदर एम्पैथी की भावना लेके आना, एक कंपैशन की भावना लेके आना, उन बच्चों के लिए जो डिफरेंटली एबल हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाना, उसको अपना बना के फील करना, इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन बच्चों का मजाक ना उड़ाया जाए। हर एक इंसान को एकेडमिक बेनिफिट मिले, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक बच्चा, चाहे वो डिसेबल है, चाहे वो कैसा भी है, वो सोशली लोगों के साथ इंटीग्रेट करे, ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, पता करने के लिए भाई दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे किससे बात करनी होती है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी मिलती है, इनोवेशन मिलती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट एबिलिटीज के, तो हम बहुत क्रिएटिविटी, बहुत अलग अलग दिमागों वाले बच्चों के साथ एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन वाली चीज़ें आती हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ये बुली को रिड्यूस करता है। जब आप किसी डिसेबल को भी अपने साथ बिठाते हो, किसी गिफ्टेड चाइल्ड को अपने साथ बिठाते हो, आपको पता लगता है कि वो कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए उस चीज़ को सॉल्व कर रहा है या उस चीज को देख रहा है, तो आप कभी उसका मजाक नहीं उड़ाते हो। अगर उड़ाते भी हो तो आपको चीजें सिखाई जाती हैं कि भाई ये चीज गलत है। ये बहुत रिड्यूस करता है बुली को। पर्सनल ग्रोथ होती है एक इंसान की, वो तैयार रहता है अपने लाइफ के ओवरकम चैलेंजेस को देखने के लिए, प्रिपेयर किया जाता है हर बच्चे को उसके फ्यूचर के लिए, उसके कम्युनिटी बेनिफिट्स के लिए। और प्रोफेशनल स्किल होती है टीचर की डेवलप, जहाँ पे टीचर सीखती है कि कैसे उसको खुद को अडेप्टेबल बनाना है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज करना है। अब बैरियर्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक है। सबसे पहले है प्रीजुडाइज एंड द स्टीरियोटाइप। पीपल कभी कभी अनफेयर और नेगेटिव बिलीफ लेके चलते हैं अबाउट हु आर डिफरेंट, ठीक है। तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप ऐसे हैं जो प्रिवेंट करते हैं कि तुम डिसेबल बच्चों को साथ कैसे पढ़ाओगे, तुम इस रिलीजन के बच्चे को यहाँ क्यों पढ़ाओगे। ये लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, इतनी अवेयरनेस ना हो पाना, अंडरस्टैंडिंग ना हो पाना कभी कभी प्रॉब्लम बन जाती है। लोग कहते हैं कि भाई डिसेबल बच्चा तो यहाँ नहीं पढ़ेगा, हमारे बच्चे को भी ये चीज़ हो जाएगी, हमारा बच्चा ऐसा हो जाएगा, ये कल्चर में तो नॉन वेज खाते हैं, हमारे कल्चर में नहीं खाते, अगर हमारे बच्चे को भी बुरी आदतें पड़ जाएंगी। तो वो अंडरस्टैंडिंग, वो अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे फिजिकल बैरियर्स आते हैं, जैसे कि बिल्डिंग वैसी ना होना, ट्रांसपोर्टेशन का ना होना, वहाँ पे डिसेबल बच्चों के लिए वॉशरूम ना होना, किसी स्कूल के यूनिफॉर्म ऐसे होना कि कोई रिलीजन उसको अलो ना करता हो। दीज आर द थिंग्स। लैंग्वेज बैरियर प्रॉब्लम बन सकती है, जब आप डिफरेंट रिलीजन से आते हैं कई बार लैंग्वेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि समझ नहीं आती चीज़ें बच्चों को। इकोनॉमिक बैरियर्स हो सकते हैं,
कि कुछ पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते, उतने पैसे नहीं होते उनके पास कि वो एजुकेशन, हेल्थ केयर या सोशल एक्टिविटीज़ जैसी चीज़ों पे अपना पैसा खर्च करें। एजुकेशन बैरियर, स्कूल्स और एजुकेशनल प्रोग्राम आर नॉट ऑलवेज इंक्लूसिव, कभी कभी वो इंक्लूसिव नहीं होते हैं। तो जिन बच्चों को उस इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड है, जो बच्चे डिसेबल हैं, स्पेशल एजुकेशन की जिनको नीड है, वो बेचारे रह जाते हैं। सोशल बैरियर, सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पीपल को ये फील कराती हैं दे डोंट बिलोंग टू दीज थिंग्स। सो इस वजह से कभी कभी वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं। कई जगह बच्चों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ देयर जेंडर, ऑन द बेस ऑफ देयर रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ देयर कास्ट इवन की, कि भाई ये तो इस कास्ट से बिलोंग कर रहा है, हम इसको अपने साथ नहीं बिठाएंगे, ये नीचे बैठ के पढ़ेगा। जो चीज़ें होती थी अभी भी कहीं ना कहीं होती हैं। टेक्नोलॉजी बैरियर्स, टेक्नोलॉजी भी कभी कभी बैरियर बन जाती है, इतना डिजिटली वर्ल्ड नहीं हो पाता जिसकी वजह से बच्चे प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। किसी स्कूल में ऐसे एड नहीं होते कि वहाँ पर डिसेबल बच्चों को जगह मिले या उनको पढ़ाया जा सके। लीगल बैरियर्स होते हैं, कभी कभी कुछ लॉज और पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। कल्चर भी बैरियर बन जाता है। मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा एक बहुत बड़ा बैरियर है। एक मेंटल हेल्थ इशू, ठीक है, जो है वो लोगों को लगता है कि यार ये पागल है, हमारा बच्चा भी पागल हो जाएगा, ये क्यों पढ़ेगा इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज अनकॉशियस बायस करना, भेदभाव करना किसी के ऊपर, ठीक है, मतलब किसी को चांस दे देना, किसी को नहीं देना। सोशल आइसोलेशन इज ऑल्सो बी अ बैरियर, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे वो डायमेंशन जो सक्सेसफुली इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है। तो सबसे पहले है हमारी सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल एक्सेप्टेंस। तो पहले है हमारे पास बिलोंगिंगनेस, ठीक है। हर एक स्टूडेंट ऐसा फील करे कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कम्युनिटी पे, किसी को ना लगे कि कोई हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, चाहे वो डिसेबल है, चाहे वो कैसा भी बच्चा है, किसी भी कास्ट से आ रहा है, किसी भी चीज जगह से आ रहा है, आपको उसको ऐसा फील ही नहीं कराना कि भाई तू हम सबसे अलग है, तू हमारे बीच में नहीं बैठ सकता, या तू कुछ ऐसा है कि तेरे में कोई प्रॉब्लम है जो हमारे में नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको दूर करना है विद द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। फ्रेंडशिप, स्टूडेंट में के पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए टू मेक एंड मेंटेन द फ्रेंडशिप। उनको आपको हेल्प करना है कंफर्टेबली फील करवाने में कि आपके जो डिसेबल फ्रेंड हैं या दूसरे रीजन के फ्रेंड हैं, आपको उनके साथ भी फ्रेंडशिप करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। पॉजिटिव इंटरेक्शन एनकरेज करना, एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शंस करवाना बच्चों के बीच में, ताकि एक फ्रेंडली और इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर बन सके। सेकेंड पॉइंट इज एप्रिसिएशन ऑफ अ स्टूडेंट डाइवर्सिटी, रिस्पेक्ट करना फॉर द डिफरेंसेस, रिकॉग्नाइज करना, रिस्पेक्ट करना, डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना, सेलिब्रेट करना, डिफरेंसेस इन कल्चर, एबिलिटीज, बैकग्राउंड, उन सभी बच्चों को वैल्यूज़ देना, उन सबके साथ आपस में बैठना, उनके साथ सेलिब्रेट करना, उनके साथ शेयरिंग करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। आफ्टर दैट इंक्लूसिव एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना, प्लान करना एक्टिविटीज़, वो लेसन्स जो हर तरह का बच्चा जिसमें पार्टिसिपेट कर पाए। कल्चर अवेयरनेस को प्रमोट करना, जहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स और बैकग्राउंड के बारे में भी आप सीख पाओ। अटेंशन टू द करिकुलम नीड, अडेप्ट करो वैसा करिकुलम जो हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो। ऐसे रिसोर्सेज जो असेसेबल हो रिगार्डिंग टू द डिफरेंट एबिलिटीज़ ऑफ द चाइल्ड, एंड फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करो जो बच्चों को एंगेज करके रखें, जो बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज हो सकें अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ चाइल्ड। द फोर्थ वन इज इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड द इंस्ट्रक्शन, क्लासरूम के मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, वो स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया जाना चाहिए ताकि हर बच्चा वहाँ पे अपने आप को सेफली फील करे। डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शंस जो क्रिएट की जानी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस जो एज पर द इंडिविजुअल नीड्स हो, जैसे बच्चे को नीड है, जैसे बच्चे को एक्स्ट्रा सपोर्ट है उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दी जाए, कोई चैलेंज फेस कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, कंटिन्यूसली बच्चे को असेस किया जाए, मॉनिटर किया जाए, ताकि जिस चीज़ में उसको अटेंशन की ज़रूरत है बच्चे को वो प्रोवाइड की जाए। पर्सनल सपोर्ट, इमोशनली बच्चे को सपोर्ट दी जाए ताकि वो प्रॉपरली ऑलराउंड डेवलपमेंट कर पाए, अपने आप को अलग फील मत करे। इंडिविजुअलाइज असेसमेंट हो, असिस्टेंस हो, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स नीड आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड करो। और मेंटरशिप हो, आप स्टूडेंट को एज अ मेंटर बनो, उसके बडीज बनो, उनके फ्रेंड्स बनो और उनको प्रॉपरली गाइड करो।
कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द एनी डिसेबिलिटी और एनी स्पेशल नीड चाइल्ड, और किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कैसे हो, क्या हो, इन चीज़ों को भूलते हुए चीज़ें आपस में कोलैबोरेटिवली वर्क करें, बच्चे आपस में हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें। द नेक्स्ट इज़ अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाए ताकि टीचर अपनी स्ट्रेटजीज, अपने टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट लेके आए कि वो बच्चों के अकॉर्डिंग हो, उनके स्किल्स बिल्डअप हो ताकि वो हर तरह के बच्चे को हैंडल कर सकें। पॉजिटिव स्कूल कल्चर, इंक्लूसिव पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए स्कूल्स में ताकि किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट फील ना हो, और सेलिब्रेट होनी चाहिए सक्सेस, इवन कि वो बच्चा कैसा भी क्यों ना हो उसकी सक्सेस ज़रूर सेलिब्रेट की जाए ताकि बच्चा हमेशा मोटिवेटेड फील करे। असेसिबिलिटी, फिजिकल असेसिबिलिटी इंश्योर किया जाए कि जो स्कूल की बिल्डिंग है वो असेसिबल होनी चाहिए हर बच्चे के लिए, चाहे वो फिजिकल डिसेबल क्यों ना हो, उसके लिए प्रॉपर रैम्प होना चाहिए, उसके लिए वॉशरूम्स होने चाहिए, टेक्नोलॉजी वैसी होनी चाहिए जो बच्चा यूज़ कर सके, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, पेरेंट्स एंगेज होने चाहिए ताकि अगर कुछ चीज़ें पेरेंट्स को इन्फॉर्म करनी हो या पेरेंट्स से जाननी हो तो आपको पता रहे। क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए, एक स्टूडेंट टीचर के बीच में इतना अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम टीचर को बताते हुए बिल्कुल ना झिझके, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के साथ शेयर करें। इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एम्पैथी की फीलिंग होनी चाहिए, हेल्पिंग द स्टूडेंट्स ईच अदर सिखाओ, वैसे शेयरिंग वैल्यू सिखाओ, कन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन कराओ, बच्चों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स ना हो, फ्लेक्सिबल शेड्यूल होना चाहिए ताकि अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड नीड आप उसको चेंज कर सको, बच्चों को प्रॉपर रेगुलर ब्रेक्स मिलनी चाहिए ताकि उनका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो, और जो बच्चे फिजिकली जल्दी थक जाते हैं उनको भी प्रॉपरली केयर मिले। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अ प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर द इंक्लूजन, टीचर को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा इंक्लूजन के लिए, तो इसका पहला पॉइंट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो आपको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि वो एक डिसेबल चाइल्ड को भी समझ सकें, वो समझ सकें कि हर बच्चे की डिफरेंट नीड्स होती है, हर बच्चा डिफरेंटली होता है और हर बच्चे को डिफरेंट टीचिंग मेथड से भी पढ़ाया जा सकता है। टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स हों, सेमिनार्स हों, ट्रेनिंग सेशंस हों जहाँ पे बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट मेथड सिखाए जाएँ। कोलैबोरेटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज हों जहाँ पे को टीचिंग मॉडल का यूज़ किया जाए, जहाँ पे स्पेशल एजुकेशन टीचर और जो जनरल टीचर होते हैं वो आपस में मिलके बच्चों को पढ़ाए। रेगुलर प्लानिंग हो, मीटिंग हो बाकी टीचर्स के साथ ताकि सारी चीज़ों को शेयर भी किया जाए और डिस्कस आउट भी किया जाए। अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, जो ट्रेन टीचर्स होते हैं वो रीड, अंडरस्टैंड और इम्प्लीमेंट करते हैं इन स्पेशल प्लान को ताकि जो बच्चे स्पेशल नीड हैं जिन बच्चों को उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चेंज आउट हो सकें। क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स, टीचर को सिखाया जाए कि कैसे उनको इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है, कैसे उनको क्लासरूम में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लेके आना है, कैसे उनको बच्चों के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना है, कैसे उनको पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट लेके आनी है, कैसे उन्हें मतलब कि बच्चों को सेफ फील करवाना है, रिस्पेक्टेड फील करवाना है क्लासरूम के अंदर। अडेप्टिंग करिकुलम, गाइड किया जाए टीचर्स को कि कैसे वो मॉडिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं करिकुलम को अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नीड, और इनकरेज किया जाना चाहिए टीचर को कि वो फ्लेक्सिबल टीचिंग मटेरियल का यूज़ करे जैसे कि विजुअल एड प्रैक्टिकल थिंग्स ताकि वो हर बच्चे को ईजिली समझ आ सके। कल्चरल कॉम्पिटेंसी, एडुकेट किया जाना चाहिए टीचर को डिफरेंट कल्चर्स की अवेयरनेस पे, सेंसिटिविटी पे, ताकि कल्चरल बैकग्राउंड्स को डिस्क्रिमिनेट ना करते हुए टीचर उनमें प्रमोट करे, हर तरह का कल्चर फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाए। टेक्नोलॉजी इसका यूज़ किया जाए जो डिसेबल बच्चे उसको यूज़ कर सकें और उनको सपोर्ट मिले एक्स्ट्रा, कैसे उनको यूज़ करना है, कैसे उनको सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है, ये टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उनके अंदर एक स्पोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए ताकि जिन बच्चों को एक्स्ट्रा नीड है वो उनकी हेल्प करने को तैयार रहें और स्टूडेंट की ग्रोथ को ग्रो अप कर सके, और इवन कि उनमें पेशेंस होनी चाहिए क्योंकि हर बच्चा अपना टाइम लेता है चीज़ों को सीखने में। एंगेजिंग फैसिलिटी, जो ट्रेन टीचर होते हैं उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि वो बच्चों की फैमिलीज़ के साथ जो खासकर डिसेबल है उनसे बातें कर सकें और उनके रेगुलर अपडेट्स लें कि कैसे वो और सपोर्ट कर सकते हैं। उनके फ्रेंड्स की सपोर्ट होनी चाहिए, उनके जो और टीचर्स कोलीग्स होते हैं वो उनको सपोर्ट करें, एक्सपीरियंस टीचर उनको सपोर्ट करें ताकि जो न्यू टीचर आए हैं वो नई चीज़ें सीखें। मॉनिटर और प्रॉपरली उनको फीडबैक किया जाना चाहिए टीचर को ताकि वो टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड कर सके।
और मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, उनको प्रॉपर रिसोर्सेज ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो स्टूडेंट में होते हैं उनको भी देख सकें। और एक इंश्योर किया जाना चाहिए, एक टीचर को अवेयर किया जाना चाहिए उसकी ओन वेलबींग के लिए और उसकी सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए भी। नाउ द नेक्स्ट इज अ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर इंक्लूजन। बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम चलेंगे जहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट होने चाहिए जहाँ पे बच्चों को अवेयर किया जाए अबाउट द डिसेबिलिटी या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूजन। उनको अकॉर्डिंग टू देयर एज बताया जाए कि भाई डिवर्सिटी इम्पैथी कैसे करनी है, डिसेबल बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना, प्री सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी जाए, बच्चों को ट्रेन किया जाए, सपोर्ट किया जाए टू बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द अदर क्लासमेट, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो और खासकर अगर डिसेबल हैं तो उनको प्रमोट किया जाए ऐसी एक्टिविटीज़ जो इनकरेज करे टीम वर्क को, ताकि वो उन बच्चों के साथ भी पढ़े लिखें, साथ में काम करें, सोशल स्किल्स डेवलपमेंट हो उनमें, इम्प्लीमेंट किए जाए ऐसे प्रोग्राम जो उनके अंदर सोशल स्किल्स लेके आए ताकि जिससे वो कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेशन और कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसी चीज़ें सीखें और रोल प्लेइंग और ग्रुप एक्टिविटीज़ के साथ भी स्किल्स को डेवलप करें। बडी सिस्टम डेवलप किया जाए जहाँ पे आपस में बच्चों को पेयर अप किया जाए, जैसे एक बच्चा डिसेबल हो और एक बच्चा डिसेबल ना हो, ताकि उनके बीच में फ्रेंडशिप हो, उसको उसकी सपोर्ट मिले, और रोटेट किया जाए बॉडीज को रेगुलरली ताकि एक बच्चों को हर बच्चे के बारे में जानकारी मिले और कम्युनिटी स्प्रेड हो। एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल इंश्योर किया जाना चाहिए कि सारे स्टूडेंट के पास मटेरियल होना चाहिए पढ़ने का, चाहे वो ब्रेन लिपि है, लार्ज प्रिंट है, डिजिटल वर्जन है, ताकि बच्चा इजी से चीज़ें पढ़ सके। स्टूडेंट को सिखाओ कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है इफेक्टिवली। क्लासरूम ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ डिज़ाइन होना चाहिए असेसमेंट के साथ जो हर एक बच्चा जिसमें इंक्लूड किया जा सके ताकि डिसेबल बच्चों को अलग सा फील ना हो। इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्लासरूम को ऐसे अरेंज किया जाए कि वो फिजिकली डिसेबल बच्चों के लिए भी असेसेबल हो और विजुअली स्केड्यूल्स, लेबल्स और क्लियरली इंस्ट्रक्शन लिखी जाएं क्लासरूम तक पहुंचने के लिए या क्लासरूम की चीज़ों के ऊपर भी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए, जैसे ही बच्चा कुछ अच्छा काम करे उस चीज़ को इनकरेज करो, सेलिब्रेट करो उसके अचीवमेंट पे, ताकि बच्चा मोटिवेटेड फील हो। स्टूडेंट लीडरशिप रोल होना चाहिए जहाँ पे लीडरशिप अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए हर बच्चे को, इवन कि अगर वो डिसेबल भी है, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और उसको ये ना लगे कि मैं वो कोई काम नहीं कर सकता जो नॉर्मल इंसान कर सकता है। उन बच्चों को इनकरेज किया जाना चाहिए ताकि वो भी पार्टिसिपेट करें, उनको रेगुलर फीडबैक और रिफ्लेक्शन मतलब कि आपको बताना चाहिए कि उनके साथ डिस्कस करना चाहिए उनके कंसर्न्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को, फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे समझ सके, उनकी फैमिलीज आपस में समझ सके, फैमिलीज आपस में मिले, एक उनका भी अच्छा कल्चर बने। जो एंटी बुलिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए जहाँ पे बुली बच्चे एक दूसरे की ना करें, कोई हार्मफुल एक्टिविटीज ना हो, उस चीज़ को रोका जाए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अ collaboration with the families of a student with disabilities for inclusion। ठीक है, उन बच्चों की फैमिलीज के साथ कैसे कोलैबोरेट होगा। तो सबसे पहली बात है ओपन कम्युनिकेशन, रेगुलरली कम्युनिकेट करो उन फैमिलीज के साथ अबाउट देयर चाइल्ड प्रोग्रेस, वो कौन से चैलेंजेस फील कर रहे हैं या फिर वो कैसे सक्सेस कर रहे हैं। डिफरेंट मेथड्स के जरिए आप उनको फ़ोन पे बात करो, आप मेल करो, मीटिंग करो, जैसे भी आप उनसे कर सकते हो, बट कम्युनिकेशन करो। द नेक्स्ट पॉइंट, रिस्पेक्ट करो और अंडरस्टैंड करो कि फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू को भी, एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्ड भी एक्नॉलेज करो, ठीक है, उनकी नॉलेज को, उनकी एक्सपर्टाइज को रिगार्डिंग देयर चाइल्ड नीड्स और उनकी स्ट्रेंथ। कोलैबोरेटिवली प्लान करो कि उनके बच्चे की ये नीड है, हमें ऐसा लगता है, आपको वैसा लगता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को प्रिपेयर आउट करो, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाओ। ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स होनी चाहिए फैमिलीज़ के लिए ताकि वो भी एजुकेशनल स्ट्रेटजीज पढ़ सकें जिसकी हेल्प से बच्चों को वो घर पे पढ़ा सकें। असेसिबिलिटी होनी चाहिए, इंश्योर किया जाना चाहिए कि कम्युनिकेशन और मटेरियल जितना भी है वो असेसिबल हो उस फैमिली के लिए, ठीक है। ऐसी सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करो, फिजिकल असेसिबिलिटी चीज़ें को बताओ कि जो हर एक फैमिली लेके आ सके। रिसोर्स शेयरिंग हो फैमिलीज़ के साथ, जो रिसोर्स शेयरिंग वाली इंफॉर्मेशन है रिसोर्स शेयरिंग की जानी चाहिए, सपोर्ट की जानी चाहिए, सर्विसेज कम्युनिटी प्रोग्राम जिससे जो बच्चों को असिस्टेंस मिले, जो बच्चे स्कूल के मतलब कि स्कूल के बाद भी बच्चों को असिस्टेंस मिले। लिसनिंग टू द कंसर्न, एक्टिवली बच्चों के फैमिलीज की प्रॉब्लम को समझो, उन्हें सजेशंस दो, उनको फीडबैक्स दो, उनकी बातों को समझो। एम्पावरमेंट, एम्पावर करो फैमिलीज को,
बाय गिविंग देम द रोल इन द स्कूल्स कम्युनिटी। पेरेंट टीचर एसोसिएशन का उन्हें मेंबर बनाओ, उन्हें एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। कल्चरल सेंसिटिविटी, एक सेंसिटिव कल्चरल डिफरेंस को रिस्पेक्ट करो। अगर वो किसी और कल्चर से आए हैं, किसी और रिलीजन से हैं, किसी और बैकग्राउंड से हैं, उस चीज़ को भी रिस्पेक्ट आउट करो, उनसे कुछ चीज़ें सीखो। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल को मेंटेन करो, स्केड्यूल करो मीटिंग्स और इवेंट अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंट ऑफ द फैमिलीज। ठीक है, जैसे कि आप पेरेंट टीचर मीटिंग अरेंज कर रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग तक अरेंज कर लो, ताकि लोग पूरा दिन उनका वेस्ट ना हो, वो अपने ऑफिस में जा सकें। एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट्स लेके आओ, एक पॉजिटिव फीडबैक दो, सेलिब्रेट करो उनके चाइल्ड की अचीवमेंट, उनकी फैमिलीज के साथ भी उनको बताओ कि भाई आपका बच्चा ऐसे अच्छे काम भी करता है। कंसिस्टेंसी एंड फॉलो अप, प्रॉपरली फॉलो अप रखो कि कैसे कैसे मतलब कि बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, क्या हो रहा है इन सारी चीज़ों पे। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है मेन स्ट्रीमिंग। ये इसमें होता है इंटीग्रेट करना स्टूडेंट को विद डिसेबिलिटी इनटू द जनरल एजुकेशन क्लासरूम फॉर द पार्ट ऑफ द डे। जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट है, वो अटेंड कर रहा है एक जनरल एजुकेशन क्लास फॉर द सब्जेक्ट लाइक आर्ट एंड म्यूजिक, जबकि वो रिसीव करता है स्पेशलाइज क्लासेस फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट, क्योंकि वो डिसेबल है, उसको बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। द सेकेंड पार्ट इज अ फुल इंक्लूजन। ठीक है, इसमें स्टूडेंट जो होते हैं डिसेबल बच्चे, उनको फुल्ली इंटीग्रेट किया जाता है जनरल एजुकेशन क्लासरूम में। जैसे बाकी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी वैसा ही करेंगे, उनके लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं होती है। एक स्टूडेंट जिसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो सारी की सारी एजुकेशन एक जनरल क्लासरूम में बैठ के ही लेता है, उसके लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं लगती है। द सेकेंड इज अ को टीचिंग। जनरल और स्पेशल एजुकेशन के टीचर आपस में मिलके एक बच्चे को पढ़ाएं, दोनों टीचर्स इंस्ट्रक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करें जो बच्चा स्पेशली नीडफुल है। कोलेबोरेटिव टीम टीचिंग, टीम ऑफ एजुकेटर्स प्लान एंड डिलीवर इंस्ट्रक्शन कोलेबोरेटली। वो आपस में कोलेबोरेशन के साथ इंस्ट्रक्शन डिलीवर करें। जैसे कि वीकली मीटिंग्स टू स्ट्रेटेजाइज एंड डिस्कस कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस कैसी रही। रिसोर्स रूम्स होने चाहिए, स्टूडेंट रिसीव करें स्पेशलाइज इंस्ट्रक्शन इन सेपरेट रूम फॉर द पार्ट ऑफ द डे। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को डायलेक्सिया है, वो स्पेशल एक रीडिंग इंस्ट्रक्शन ले रिसोर्स रूम में वाइल अटेंडिंग द अदर क्लासेस नॉर्मली, उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए कि बेटा तू इस टाइम पे आएगा, इस रूम में बैठेगा और ये चीज़ तेरी हम दूर करेंगे। पुश इन सर्विसेज, स्पेशलिस्ट जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं विद द जर्नल एजुकेशन क्लासरूम। जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हों, जहाँ पे बच्चों की मोटर स्किल्स पे वर्कआउट किया जाए, उनकी फाइन मोटर स्किल्स पे। द नेक्स्ट इज अ पुल आउट सर्विसेज, जहाँ पे स्टूडेंट को एक जर्नल क्लासरूम से बाहर निकाला जाए और उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाए, जैसे कि स्टूडेंट को कोई स्पीच थेरेपी दी जाए रेगुलर क्लासरूम के बाद। नेक्स्ट इज अ बिहेवियर इंक्लूजन प्रोग्राम, सपोर्ट किया जाए स्टूडेंट को बिहेवियर चैलेंजेस के साथ। बिहेवियर स्पेशलिस्ट जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, हेल्प आउट करेगा, उसके बिहेवियर प्लान्स को डिस्कस करेगा विद इन द क्लासरूम। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स पे ध्यान दिया जाए, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम हो। जैसे कि आईईपी जो है वो गोल्स और सर्विसेज लाइक स्पीच थेरेपी, मॉडिफाइंग टेस्ट कंडीशंस, लाइक कोई भी बच्चे की नीड जैसी उसकी डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को इंक्लूड ऑन करे। द नेक्स्ट इज अ यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ अ लर्निंग। ये एजुकेशनल फ्रेमवर्क है इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट, जहाँ पे मल्टीपल वे से स्टूडेंट को एंगेज किया जाना चाहिए मटेरियल के साथ, एक्सप्रेस किया विद मटेरियल एंड एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग। उनको मल्टी वे दी जानी चाहिए जिनके साथ वो पढ़ सके। द नेक्स्ट इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यूज़ किया जाना चाहिए टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट को विद डिसेबिलिटी। उसको टैबलेट दिया जाए ताकि वो स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाए जिस बच्चे को राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। इंक्लूसिव प्री स्कूल प्रोग्राम, इंटीग्रेट किया जाना चाहिए यंग चिल्ड्रंस को विद एंड विदाउट द डिसेबिलिटी। जैसे कि प्री स्कूल की क्लासेस हैं वो इंक्लूड करें चिल्ड्रन को जिन विद द डेवलपमेंट डिलेज अलोंग साइड द टिपिकली डेवलपिंग बच्चे, जो नॉर्मली बच्चे डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो देखें कि भाई हमें भी खुद को ऐसे इम्प्रूव करना है। स्कूल वाइड पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, फ्रेमवर्क है ये इम्प्रूव करता है स्कूल का क्लाइमेट और बिहेवियर। एक स्कूल इम्प्लीमेंट करे एक रिवॉर्ड सिस्टम फॉर पॉजिटिव बिहेवियर। अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, कस्टमाइजली फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं। बच्चे की डिसेबिलिटी के कारण बच्चे की जैसी डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से वो प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन को, ताकि
उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो। इंक्लूसिव एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ इंश्योर किया जाए कि उनको असेस दी जाए एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को, जो बच्चे डिसेबल हैं, जैसे कि स्पोर्ट टीम इंक्लूड करे स्टूडेंट विद द डिसेबिलिटी विद द नेसेसरी एकोमोडेशन। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हो, जैसे कि सर्विसेज होती हैं ये जो हेल्प करती हैं इंडिविजुअल को जो डिसेबल हैं, ताकि वो अपनी मैक्सिमम चीज़ों को अचीव कर सकें। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाओ उनके लिए, ठीक है, टीचर्स के लिए जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ताकि वो उनको प्रिपेयर कर सके। वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, ये प्रोग्राम वो हैं जो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को विद डिसेबिलिटी टू प्रिपेयर फॉर obtain एंड रिटेन द एम्प्लॉयमेंट, कि वो एम्प्लॉयमेंट ले सकें। करियर काउंसलिंग की जाए, उनको जॉब की ट्रेनिंग दी जाए कि बेटा तेरे को ये प्रॉब्लम है तो इन करियर्स में जा सकता है, ठीक है। ये हाई लेवल स्कूल के बच्चों को दी जाती है। ट्रांजिशन सर्विसेज, ये होती है सपोर्ट करना स्टूडेंट को डिसेबिलिटी के साथ, ताकि वो ट्रांसमिशन कर सके फ्रॉम स्कूल टू देयर अडल्ट लाइफ। जैसे कि उनको बताना कि भाई तुम ये जॉब कर सकते हो उसके हाई लेवल स्कूल पे, ताकि वो अपना स्कूल पास आउट करने के बाद एक अच्छा करियर भी डेवलप कर सके। कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ये जैसे होता है कम्युनिटी लेवल पे प्रोग्राम चलें जो सपोर्ट करें इंडिविजुअल्स को जो डिसेबिलिटीज़ में हैं। लोकल लोग इनिशिएटिव्स लें, जॉब की ट्रेनिंग दें, सोशली इंटीग्रेट कराएं एक्टिविटीज़ को। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, जिसको हम PWD एक्ट भी कहते हैं, जैसे कि लॉज और रेगुलेशन हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएँ, ताकि जो लोग इंडिविजुअल हैं उन्हें भी राइट टू एजुकेशन मिले। ये मैंडेट किया जाना चाहिए कि नॉन डिस्क्रिमिनेटली हर एक बच्चे को एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन की। स्पेशल एजुकेशन एडवाइजरी कमेटी, ये है ग्रुप जो प्रोवाइड करता है गाइडेंस ऑन द स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। ये कमेटीज हैं जो कंपोज की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ पेरेंट, एडुकेटर एंड कमेटी मेंबर, जो एडवाइस करते हैं पॉलिसीज जो इन बच्चों के लिए बनती हैं। द लास्ट इज अ पेरेंट ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनने चाहिए जो रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करे पेरेंट ऑफ अ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। उनके लिए वर्कशॉप्स लगे, उनको रिसोर्सेज मिले ताकि वो अपने बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्प कर सकें। इंक्लूसिव पॉलिसी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव होने चाहिए ट्रेन करने के लिए एजुकेटर्स को, ताकि वो डेवलप कर सके इंक्लूसिव पॉलिसीज। जैसे कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो एक टीचर की इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस पे और पॉलिसी चेंज पे, ताकि वो सपोर्ट कर सके इंक्लूजन को। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कोर्स नंबर 105 का। अगर आपको वीडियो पसंद है ये वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्द मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। बाय बाय एवरीवन।